मॉर्निंग दोस्तों, एसएससी हब में आपका स्वागत है। चलिए, कल हम लोग जो है 89 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम लोग जो है 90 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, जो हम लोगों का जो एसडी यादव का जो सीरीज चल रहा है नंबर सिस्टम का, वो 89 तक हो गया है। आज हम लोग 90 से शुरुआत करेंगे। चलिए देखिएगा, आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, अंकों पर आधारित प्रश्न। देखिए, अंकों पर आधारित है और इसमें जो 90 क्वेश्चन कर रहा है क्या करता है, कह रहा है कि 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं? पहले देखिए क्या दिया है, 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ। मान लीजिए 2 अंक की पहले अभाज्य संख्या है, उसमें यदि आप 18 जोड़ देते हैं तो क्या कर उत्क्रमिक अंक प्राप्त होता है। उत्क्रमिक संख्या का मतलब यह होता है कि विपरीत संख्या, अर्थात उसका उल्टा बदला हुआ अंक हमें मिलता है। जैसे देखिए, मान लीजिए सबसे पहले आप ये लिखिए कि अभाज्य संख्याएं, 2 अंकों की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। पहले इसको देखिएगा, तो देखिए 2 अंकों की अभाज्य संख्या लिख लीजिए। 2 अंक वाली अभाज्य संख्या, 2 अंकों की अभाज्य संख्या। बताइए 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या क्या होती है? तो 2 अंकों की अभाज्य संख्या क्या क्या हो जाएगी? जैसे देख लीजिए, मान लीजिए सबसे छोटा 11 है, 13 हो जाएगा। 11 13, फिर उसके बाद 17 19 हो जाएगा आपका, 23 हो जाएगा, 23 के बाद आपका हो जाएगा 29 31 37 41 43 और आपका कितना हो जाएगा 47 53 57 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। देखिए, ये ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है, 2 अंक की हैं और अभाज्य हैं। देखिए अच्छा, इसको काउंट करिए, देखिए कितना हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। क्या देखिए, 1 से यदि हम 100 तक देखें तो अभाज्य संख्याओं का जो गिनती होता है वो होता है 25। और यदि हम 2 अंक का बात करें कि ऐसी संख्याएं कितनी हैं जो अभाज्य हैं और 2 अंक की हैं, तो आपका यहाँ क्या मिल रहा है, 21 मिल रहा है। तो देखिए, जो मेरा जो क्वेश्चन नंबर जो 90 है, यही कह रहा है क्या कि 2 अंकों की अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमिक संख्या प्राप्त होता है। अब देखिए, इन किस किस संख्या में आप इसमें से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें आप क्या है 18 जोड़ दीजिए तो संख्या क्या उत्क्रमित हो जाती है। उत्क्रमित का मतलब यह, जैसे मान लीजिए यहाँ क्या लिखा है 13 है ना, यदि इसमें क्या उत्क्रमित का मतलब होता है कि 3 1 31 हो जाए, अर्थात इकाई वाला दहाई के स्थान पर चला जाए, दहाई वाला इकाई के स्थान पर आ जाए। देखिए, इस प्रकार जो है क्या है, आप चेक करिए पूरी संख्या जो 2 अंक की जो अभाज्य संख्या, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा। यदि आप इसमें क्या है, यदि 18 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 9 हो जाएगा, ये 2। क्या होता है, 11 का क्या है उत्क्रमित रूप है, उल्टा रूप है नहीं ना। इसमें 18 जोड़कर देख लीजिए, इसमें जब 18 जोड़ेंगे तो 8 3 11 के हंसी लगा 2, एक हंसी लगा 2 3 31। देखिए 13 कैसी संख्या है, उत्क्रमित है क्या। 13 में यदि हम 18 जोड़ दे रहे हैं तो 31 आ जा रहा है। देखिए फिर से देखिए, 13 में क्या है, हमने 18 जोड़ दिया, 18 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 31। तो 13 का उल्टा हुआ ना, उत्क्रमित हुआ ना, तो अर्थात 13 क्या एक संख्या आपकी हो गई। उसी प्रकार इसमें 18 जोड़िए, 17 में 18 जोड़िए, तो 17 में 18 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 35। क्या इसका उत्क्रमित है? नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपको अब प्रत्येक संख्या इसी प्रकार जो है चेक करना होगा। चेक करने के बाद जो है कि एक संख्या तो हो गई 13 और ये जो 89 है इसको चेक करिए, इसमें 18 जोड़ी देखिए, 8 9 कितना हो जाएगा, 17 का 7 80 लगा 1 7 8 1 9। देखिए 79 का क्या हो गया 97, ये भी क्या हो गया उल्टा हो गया ना। तो ध्यान रखिएगा, 2 संख्याएं ऐसी हैं, कौन कौन सी, 13 और 79। ये दोनों संख्याएं ऐसी हैं जिसमें हम क्या 18 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, उत्क्रमित रूप हो जाएगा।
और आप इसी प्रकार सब संख्या में 18 जोड़कर देख लीजिएगा, नहीं आएगा। दो संख्याएं बस आपकी ऐसी हैं, अभाज्य संख्या दो ऐसी जिसमें 18 जोड़ने पर जो उसका रूप होगा क्या होगा, बदल जाएगा, अर्थात वो जो है उत्क्रमित रूप में हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। देखिए 91 क्वेश्चन। ये क्या कहता है, कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर दहाई के स्थान पर अंक के दोगुने से एक कम है। कह रहा है दो अंकों की संख्या है, इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दोगुने से एक कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर दोनों अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के बीच अंतर 20 है। मूल संख्या है, मूल संख्या क्या, देखिए जब मूल संख्या पूछा है तो ऐसे में क्या है, आप ट्रिक से भी लगा सकते हैं, बेसिक से भी लगा सकते हैं। यदि ट्रिक से देखें, बाई ऑप्शन जाए, ऑप्शन द्वारा जाए तो पहला आपका दिया है 47, दूसरा ऑप्शन है 59, तीसरा है 23 और चौथा है 35। देखिए क्या कर रहा है, दो अंकों की संख्या, तो दो अंक की सभी संख्याएं हैं। दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर, देखिए इसमें क्या है, इकाई है, ये जो 7 है क्या इकाई के स्थान पर, ये जो 4 है क्या है दहाई के स्थान पर है। कह रहा है कि इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान के दुगुने से कम है। तो देखिए इकाई के स्थान पर 7 है, दहाई के स्थान पर 4 है, तो दुगुने से कम है। 4 का दूना 8, 8 में घटे 7, अर्थात दुगुने से कम है ना। इसमें देखिए 5 दूना 10 एक कम है, ये भी 2 दूना 4 में कम है, 3 दूना 6 में कम है। मतलब कि जो पहला कंडीशन है यह चारों विकल्प पर फॉलो कर रहा है। आगे देखते हैं तब, यदि इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, अर्थात इकाई और दहाई जो अंक है इसको क्या किया जाए, बदल दिया जाए। इकाई को दहाई, दहाई को इकाई बना दिया जाए तो जो 47 से कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, ये जो 59 है कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, जो 23 है कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, जो 53 है कितना हो जाएगा, ये जो 35 है कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो फिर क्या है, यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। अर्थात जो इसके बीच जो अंतर है, अंतर देखिए, अंतर जो होगा ना मूल संख्या से 20 कम होगा। तो देखिए 47 में से 74 घटाइए तो ये आपको हो जाएगा कितना, 7 में से 4 जाएगा, ये बचेगा 3, ये आपका जो है अच्छा ये नई संख्या, कारण नई संख्या में से मूल संख्या को घटाना है। नई संख्या कितना है 74 है, इसमें से क्या घटाना है 47, मतलब देखिए ये आपकी नई संख्या है, ये आपकी मूल संख्या है। कहा क्या रहा है कि नई संख्या में से मूल संख्या घटाने पर, नई संख्या में से मूल संख्या घटाइए तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 7, यहाँ 6, 6 में से 4 जाएगा 2। तो कह रहा है मूल संख्या में से नई संख्या घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो रहा है यह मूल संख्या से 20 कम होना चाहिए। तो देखिए क्या 47 से क्या 20 कम है क्या 27, देखिए 47 से 20 कम है ना, 20 कम है ना, तो इसका मतलब है कि पहला वाला ही क्या है जो 47 है, यहाँ का क्या होगा उत्तर होगा। देखिए यदि इसको आप चेक करेंगे तो ऐसा कंडीशन नहीं बनेगा, क्यों, देखिए अर्थात सबसे पहले मूल संख्या आपका 59 था, इसको आपने बदला तो यह हो गया 95। अब इस 95 में से यदि मूल संख्या आप घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 15 में से 9 हो गया 6, और यहाँ आपका बचा जो है 8 में से 36। देखिए क्या इससे 20 कम है क्या, 20 नहीं ना कम है, तो यह वाला क्या है नहीं होगा। अर्थात आपका जो प्रश्न है 91, इसका उत्तर कौन सा जो है 47 है, जो है यही क्या होगा सही है, मतलब ऑप्शन ए जो है इसका सही है। ऑप्शन से इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। यदि बेसिक जाएंगे तो बहुत ही लंबा जाएगा। चलिए जहां कुछ है सवाल को हम बेसिक से समझा देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 92 क्या कहता है कि 3 अंकों वाली एक संख्या में, 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के अंक वाले स्थान का दुगुना है और उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह 396 कम हो जाती है। तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर,
देखिए यहाँ अंतर पूछा, संख्या नहीं पूछा है, तो यहाँ क्या है, ट्रिक आपका काम नहीं करेगा, बेसिक से ही लगाना पड़ेगा। चलिए इसका बेसिक देखते हैं कैसे लगेगा। बेसिक से देखिए कैसे लगेगा। क्या कह रहा है, 3 अंकों वाली एक संख्या में, मान लेते हैं कोई 3 अंक की संख्या है। देखिए 3 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या है। मान लीजिए जो 3 अंक की संख्या क्या है, वह एक्स वाई जेड, इस रूप में जो 3 अंक की संख्या क्या है, एक्स वाई जेड के रूप में है। जैसे हम कहते हैं, देखिए एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ कहते हैं 253 लिखे हैं, तो इसमें इकाई क्या है, 3 है, दहाई क्या है, 5 है, सैकड़ा क्या है, 2 है। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखिए यदि इसको तोड़ तोड़ कर लिखें तो ये आपका हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा क्या, 5, ये हो जाएगा 2। समझिएगा इसको पहले। यदि इसको हम जोड़ के रूप में लिखें तो ये 3 हो जाएगा। ये देखिए इकाई के स्थान पर है तो यहाँ 1 का गुणा होगा, ये दहाई के स्थान पर है तो यहाँ क्या कर दीजिए 10 का गुणा, ये सैकड़े के स्थान पर यहाँ क्या कर दीजिए 100 का गुणा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 का 100 में गुणा करेंगे तो 200, ये क्या हो जाएगा 50, ये क्या हो जाएगा 3। इन तीनों को जोड़िए, देखिए क्या आता है 253 आता है। क्या ये आपका क्या आएगा, 253 आ जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि कोई 3 अंक की संख्या, तो हम किस प्रकार से इसको जो है, इसमें यदि इकाई का स्थान है, इकाई के स्थान पर तो है 1 का गुणा करिए चाहे मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दहाई के स्थान वाले में 10 का गुणा करना पड़ेगा, सैकड़े वाले में 100 का गुणा करना पड़ेगा। अर्थात मान लीजिए हम कहते हैं 2 अंक कोई 25 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणा 2, 5 प्लस 2, इसमें क्या हो जाएगा गुणा 10 का हो जाएगा। इस प्रकार आप भी क्या है लिख सकते हैं इसको। तो देखिए इसका आगे जो है यूज होगा ऐसे। सवाल पर चलते हैं हम। क्या कह रहा है, 3 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला, देखिए यहाँ जो इकाई दहाई सैकड़ा, या इस रूप में मान लीजिए, आप ऐसे मान लीजिए। देखिए ये आपका हो जाएगा क्या, इकाई, ये हो जाएगा दहाई, ये क्या हो जाएगा सैकड़ा। क्या कह रहा है कि 3 अंकों वाली संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक दहाई वाले अंक का दुगुना है। देखिए जो सैकड़े वाला स्थान है वो दहाई के अंक का, सॉरी इकाई के अंक का दुगुना है। मान लीजिए इकाई का अंक जो है वो क्या है, x है, तो सैकड़े पर कितना है, इसका दुगुना, ये कितना आएगा 2x। फिर और आगे क्या कहता है, उसके सभी अंकों का योगफल 18 है। देखिए मान लीजिए इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर जो अंक हैं, अंकों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। जैसे हम कहते हैं, मान लीजिए यहाँ 253 लिखा है, तो इसके अंकों का योग क्या होगा, देखिए 3 5 8 8 2 10, इसके अंकों का योग कितना होगा, 10 होगा। इसी प्रकार कह रहा है ना कि जो सैकड़ा वाले स्थान पर अंक हैं वह इकाई के अंक से दुगुना है। तो इकाई के अंक पर हम मान लेते हैं x है, तो सैकड़े पर कितना हो जाएगा 2x, इसका दुगुना हो जाएगा। और इन तीनों का योग, इन जो तीनों इकाई दहाई और सैकड़े से जो बनी संख्या है, इसके अंकों का योग 18 है। देखिए हम कहते हैं तीनों का जब 18 है तो इकाई का x, दहाई का है 2x, तो बताइए सैकड़े का 2x, तो दहाई का कितना आएगा 18। तीनों का योग है तो 18 में से इन दोनों का क्या करें हम, योग को घटा दें, 2x यहाँ 1x यहाँ 3x हो जाएगा। 18 सभी का योग है, 18 सभी के योग में से इकाई और सैकड़े का स्थान वाला हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या आएगा, दहाई वाला आ जाएगा। आगे देखिएगा क्या दिया है, यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए। देखिए ये जगह क्या है, ये अंक है ना, ये अंक है। यदि हम कहें इसको किस रूप में लिख सकते हैं, तो इकाई का स्थान है, यहाँ x लिख सकते हैं। ये दहाई है तो इसमें 10 का गुणा कर देंगे, क्या ये आपका कितना हो जाएगा 18। यहाँ देखिए ये आपका इकाई है, x हो जाएगा यहाँ पर। ये दहाई है तो 18 माइनस 3x है, तो इसमें कितना का 10 का गुणा हो जाएगा। ये सैकड़ा है, सैकड़ा कितना है 2, तो इसमें कितना 100 का गुणा हो जाएगा। अर्थात ये संख्या है, इसको आप ऐसे क्या आप जोड़ सकते हैं, जोड़ के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या दिया है, यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए। देखिए अंकों को उलटने का मतलब क्या है, अंकों को देखिए जब 3 अंक कोई संख्या मान लीजिए यहाँ लिख दें 242, जब अंक उल्टेंगे तो क्या होगा, 2 पहले आ जाएगा, फिर 4, फिर 3। इसका मतलब क्या, यदि कोई 3 अंक का संख्या यदि उल्टेंगे तो जो इकाई वाला है वो सैकड़े की जगह चला जाएगा, सैकड़ा वाला इकाई के स्थान पर। लेकिन दहाई वाले का देखिए स्थान क्या है, परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको भी आप उल्टेंगे जो है तो कैसा हो जाएगा, अर्थात जो इकाई का स्थान है यहाँ आ जाएगा सैकड़े के स्थान पर। ये दहाई में कोई परिवर्तन होगा नहीं, और जो सैकड़ा है क्या बन जाएगा, इकाई बन जाएगा। अंकों को पलट दीजिए, देखिए अंक पलट गया, और इसको किस रूप में लिख सकते हैं, प्लस के रूप में लिखना हो तो यहाँ पर यह हो जाएगा।
यहाँ पर क्या है, दहाई है तो यहाँ 10 का गुणा करेंगे, यहाँ सैकड़ा तो यहाँ पर 100 का गुणा करेंगे, इस रूप में हो जाएगा। फिर क्या कहता है, यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। अर्थात ये क्या है, मूल संख्या, इसको हमने उलट दिया, बना यह संख्या। कह रहा है ना कि जब इसको उलटते हैं तो 396 कम हो जाता है। अर्थात इन दोनों का जो अंतर है, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना कम हो जाएगा, 336। सही बोल रहा है, 336 कम हो जाती है। तो इसको आप पहले आप हल कर दीजिए। जब हल करेंगे तो ये आपका बनेगा 200x, क्या बनेगा 200x प्लस, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस और 10 यहाँ 30x और प्लस क्या हो जाएगा x, और यहाँ हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा 100x, ये देखिए प्लस और माइनस, देखिए क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 180, ये माइनस और जो है माइनस क्या हो जाएगा, जो है यहाँ देखिए पहले प्लस और माइनस, माइनस और माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा आपका 30x, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 30x हो जाएगा। फिर यहाँ क्या बचेगा 2x बराबर 336। इसको हल कर लीजिए। देखिए ये आपका 200x यहाँ, ये 100x यहाँ, 200 में से 100 घटा दीजिए, क्या बचेगा 100x, और यहाँ क्या बचेगा आपका 30x माइनस 30x प्लस, ये वाला इसे काट दीजिए, और यहाँ क्या बचा जो है माइनस का एक, यहाँ प्लस क्या है ना, प्लस का 1x, यहाँ क्या है आपका प्लस का 2x है, तो 2 यहाँ और 1 यहाँ, एक मिनट, प्लस है ना तो यहाँ माइनस, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस का 2x आएगा। अर्थात प्लस का 1x यहाँ माइनस का 2x, ये क्या हो जाएगा माइनस का 1x हो जाएगा। अब संख्या देखिए कितना बचा, 180 प्लस 180 माइनस, ये कट जाएगा, और कुछ बचा है नहीं बचा, बराबर क्या हो जाएगा 336। 100 में से 1x घटा देंगे तो बचेगा 99x बराबर 336। तो x बराबर आपका क्या मिलेगा, x बराबर 99 का कितना 4 बार में काट सकते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। x का मान अर्थात क्या है, इकाई मान्य है। देखिए इकाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और दहाई जो सैकड़े वाला यहाँ देखें, यहाँ 4 रखें तो 4 दूना 8, सैकड़े वाला क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, और दहाई कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ 4 देखें तो 4 तियाँ 12, 18 में से 12 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 6। अर्थात ये कह सकते हैं ना कि जो मेरा इस प्रकार जो अंक होगा, जो संख्या मेरा है कितना है 864 है, लेकिन मुझसे संख्या नहीं पूछा है, पूछा क्या है तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर, सैकड़ा वाला अंक और दहाई वाले अंक, इन दोनों के बीच अंतर कितना है, देखिए 2 का है ना, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 का अंतर है। इस प्रकार आपका उत्तर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए इसको लगा लीजिएगा। देखिए थोड़ा सा बड़ा था, ये जो है इसको बेसिक से लगाना ही पड़ेगा, इसका ट्रिक जो है कोई भी नहीं है। यदि संख्या पूछा तो हम ट्रिक से लगा देते, लेकिन यहाँ क्या संख्या नहीं पूछा, इसलिए ट्रिक से यहाँ कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए। मान लीजिए यदि 3 अंकों वाली कोई संख्या है, क्या कह रहा है, इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक, यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के कितने मान है। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, मान लीजिए इकाई दहाई ए सैकड़ा x y z इस रूप में। देखिए मान लीजिए मूल संख्या क्या है आपका z है, y है, x है, इकाई के स्थान पर क्या आना है आपको x, तो इसको x रख दीजिए, इसको y, इसको z, इस प्रकार हो जाएगा। देखिए क्या दिया है, यदि 3 अंकों वाली की संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए। देखिए बदलने का मतलब क्या है, देखिएगा इसको जो है, इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं,
ये मूल संख्या है। इसको यदि हम कहें इसको प्लस के रूप में मुझे लिखना हो तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ये आपका इकाई के स्थान पर है तो इसको 1x लिख सकता हूँ। ये दहाई का स्थान है तो इसमें 10 में गुणा करके 10y लिख सकता हूँ। ये सैकड़े का स्थान पर तो यहाँ जो है 100 लिख सकता हूँ। ये आपकी क्या है, ये आपकी मूल संख्या है। बोला है ना कि मूल संख्या जो है कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 93। यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, इकाई और दहाई के अंकों को देखिए, सभी अंकों नहीं बदल रहा है, देखिए ये आपकी मूल संख्या हो गई। अब इकाई और दहाई को बदल रहा है तो ये आपका इकाई के स्थान पे x है, दहाई के स्थान पर y है, तो y x के स्थान पर चला जाएगा, x y के स्थान पर चला जाएगा। यही बात है ना कि इकाई और दहाई के अंकों को बदल दिया जाए, केवल 2 ही अंक बदल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए जो z है बदलेगा नहीं, तो ये आपका कितना हो जाएगा 100z रहेगा ही, और प्लस ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ 10x, ये वाला जो x है इकाई के स्थान पे दहाई के स्थान पे चला जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा y हो जाएगा। इस प्रकार क्या है कि नई संख्या बन गई। फिर क्या कह रहा है, तो नई संख्या मूल संख्या से 63 अधिक है। जो मूल संख्या है मूल संख्या से 63 अधिक है, अर्थात जो ये नई संख्या है ये क्या है, नई संख्या, ये आपका है मूल संख्या। मूल संख्या तक कह रहा है जो है कि मूल संख्या से 63 अधिक है। मूल संख्या से कौन अधिक है, 63, नई संख्या अधिक है, तो नई संख्या में सीधी हम मूल संख्या घटा दें, अर्थात 100z प्लस का 10y प्लस का y। ये क्या है, नई संख्या। नई संख्या में हमने क्या किया, मूल संख्या घटाया, घटा दीजिए, हो जाएगा 100z प्लस 10y प्लस का x। ये घटा देंगे तो क्या मिलेगा, मुझे 63 मिलेगा। इसको हल कर लीजिए तो हो जाएगा 100z प्लस का 10, ये आपका जो है यहाँ क्या दिया है 10x है, ये हो जाएगा आपका 10x प्लस का y माइनस 100z, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 10y माइनस का x बराबर 63। इसको हल कर लेंगे तो 100z से 100z प्लस माइनस कट जाएगा, 10x में से 10 यहाँ x है और 1 माइनस x है, तो 10 में से 1 जाएगा, आपको बचेगा 9x, यहाँ y यहाँ माइनस का 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 9y बराबर 63। और यदि इसको 9 हम कॉमन ले लें तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा x माइनस y, ये बराबर कितना हो जाएगा 63। 9 से कट जाएगा, 9 7 63, अर्थात x माइनस y बराबर क्या आ गया 7 आ गया। अब क्या कह रहा है, तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के कितने मान संभव हैं, वह कौन कौन से बताना है। देखिए x का क्या मान संभव है, अब ध्यान से समझिएगा। x y z जो 3 अंक की संख्या है, ये जो 3 अंक की संख्या है, तो ये x और y यहाँ z एक एक ही अंक का होगा। अब बताइए हम यहाँ x का क्या मान लें जो संभव हो सकता है, तो देखिए x के स्थान पर यदि हम 9 ले सकते हैं, क्या x के स्थान पर 9 ले लें, y के स्थान पर 2 ले लें, तो यहाँ क्या है बराबर का 7 आ जाएगा, अर्थात x का ही संभव मान पूछा है, तो x का 9 से बड़ा तो मान लेंगे नहीं, क्योंकि 9 से बड़ा मान लेने का मतलब 2 अंक का हो जाएगा, हमको हमें एक ही अंक लेना है, तो x का हम मान 9 ले सकते हैं। तो 9 में से यदि 2 घटा दे तो बचेगा 7। यदि x का मान हम 8 लें और y का मान 1 ले लें तब भी मुझे 7 मिल जाएगा, और x का मान यदि 7 लें, y का मान 0 ले लें तब भी जो है 7 आ जाएगा। अब बताइए क्या 7 से छोटा x का मान ले सकते हैं। यदि x का मान 7 से छोटा लेंगे तो जो यहाँ पर x माइनस y बराबर जो 7 आया है ना, ये क्या है संतुष्ट नहीं हो पाएगा, अर्थात कह सकते हैं कि कितनी संख्या लेना पड़ेगा, 9 को 7 को और 8, यह तीनों संख्या हम क्या है ले सकते हैं। इसलिए जो है आपका उत्तर क्या हो जाएगा, या 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं और 9 भी ले सकते हैं, यही तीनों संख्या हम ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 94 आपका है। कह रहा है कि 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य किससे करता है।
दो अंकों की सी संख्या, देखिए दो अंक का संख्या मान लीजिए क्या है, दो अंक की संख्या क्या है एक्स वाई, ये दो अंक की है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। दो अंक की संख्या क्या है एक्स वाई, इसको हमने 10x प्लस वाई के रूप में लिख सकते हैं। ये हो गया। कह रहा है यदि क्या किया जाए, इनके अंकों को आपस में बदल दिया जाए, अर्थात x को y के स्थान पर, y को x के स्थान पर, तो आपका हो जाएगा 10x है, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x। अंकों को आपस में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x। फिर क्या कह रहा है, जो है बदल दिया जाए तो बनाई गई नई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य होगी। अर्थात देखिए ये नई संख्या, इसको हमने क्या किया बदल दिया, ठीक है। देखिए दो अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा किससे विभाज्य होता है, समझिएगा। इन दोनों के बीच जो है एक मतलब कि कौन सी संख्या है जो कि दो क्या है, दोनों, जैसे मान लीजिए हमें कहें आपसे, यहाँ लिखा है 54, ये दो अंक का संख्या है, और यदि इसको हम बदल दें ये क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो ये पूछा है कि एक पुरानी संख्या मान लीजिए 54, इसको हमने क्या किया बदल कर बना दिया कितना 45। ये अब आपको ये बताना है, पूछा गया है कि दो अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या के बीच अंतर हमेशा किससे विभाजित होता है। इन दोनों के बीच अंतर किससे विभाजित होगा, देखिए इन दोनों के बीच कितना का अंतर है 9 का है ना। और उसी प्रकार यदि हम x और y के रूप में लें तो यहाँ क्या है, ये आपका मूल संख्या 10x प्लस वाई, अब बदलेंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा। इसके बीच अंतर, यह क्या अंतर, दोनों के बीच हमने क्या ले लिया अंतर, यह किससे विभाजित होगी। तो इसको देखिएगा, ये आपका हो जाएगा 10x प्लस वाई, यह हो जाएगा माइनस 10y माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा x। इसको हल कर लीजिए तो देखिए 10x में से एक x घटाइए क्या हो जाएगा 9x, y में 9y घटाएंगे तो हो जाएगा आपका माइनस का 9y। यहाँ देखिए 9 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा x माइनस y। अर्थात दोनों संख्या में हमेशा जो 9 कॉमन आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि 9 से वो संख्या क्या होगी विभाजित हो जाएगी। अर्थात दोनों संख्याओं में जो है जो अंतर होगा वो हमेशा कितने का आएगा 9 का आएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं या कोई भी संख्या आप लेकर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने जो है लिख दिया जो है क्या 63, इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 36। इसमें से घटाइए तो देखिए 3 में से 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा जो है 13 में से 6 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपका, ये मिलेगा आपका जो है 7 मिलेगा, 7 हो गया। यहाँ जो है बचा 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2। देखिए ये जो 27 है क्या 9 से विभाजित हो जाएगा, बताइए 9 के 27 होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ देखिए 54 और 45 लिए, ये भी 9 से विभाजित हो जाएगा। और कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हम ले लें 72, तो 72 को जो है पलटेंगे तो क्या हो जाएगा ये 27 बनेगा। तो 12 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 5, यहाँ बचा 6 में से 2 घटाएंगे बचेगा 4, यहाँ आया 45। क्या देखिए संख्या 9 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो ये कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या है उसको हमने इकाई और दहाई के स्थान को बदल दिया तो इस प्रकार जो नई संख्या है, इस प्रकार जो हमेशा नई संख्या और पुरानी संख्या के बीच जो अंतर होगा यह हमेशा 9 से विभाजित होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। करे दो अंकी संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को, दो अंकी संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच अंतर 9 है। देखिए ये आपका क्या दिया है, संख्या मान लीजिए 10x प्लस वाई के रूप में है, इसको बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, बनी संख्या के बीच अंतर, इन दोनों संख्या के बीच कितने का अंतर कह रहा है 9 का अंतर है, 9 का भी अंतर कर दीजिए। संख्या के दोनों अंकों के बीच कितना अंतर है ये पूछा है। तो देखिए इसको हल करिए तो ये आपको हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस, ये आपको हो जाएगा 10y ये माइनस और प्लस माइनस x बराबर 9। 10x में से 1x घटाएंगे तो क्या बचेगा 9x, 1y प्लस यहाँ 10y माइनस, तो ये बचेगा कितना 9y का माइनस बराबर 9।
यहाँ से 9 ले लीजिए कॉमन, यक्स माइनस वाई बराबर क्या बचा 9। 9 से 9 एक बार में कट जाएगा, आएगा क्या यक्स माइनस वाई बराबर है। अर्थात जो दोनों संख्या के बीच जो अंतर है वो कितना है, 1 का है। चलिए छोटा सवाल था, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। संख्या के अंकों का योग है। देखिए 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या, ये आपका जो है 96 है। 2 अंकों की एक संख्या, मान लीजिए जो 2 अंक की संख्या क्या है वो 10x प्लस वाई हम मान लेते हैं। जो 2 अंक की संख्या क्या है 10x प्लस वाई है। अपने अंकों के योग की, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग। देखिए मान लीजिए इसको हम क्या 10x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, और वो संख्या क्या है x y के रूप में है, अर्थात इसमें x और y है। इन दोनों का योग x और y क्या कह रहा है कि अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। अर्थात एक संख्या क्या है 10x प्लस वाई, इसमें अंक कौन से हैं x है और y है। अपने अंकों के योग के क्या है 5 गुनी है। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि जो संख्या है आपकी 10x प्लस वाई अपने अंकों के योग, अर्थात अंक क्या है x और y, इसका कितना गुना 5 गुना, हम ऐसा कर सकते हैं। तो यदि इसको हल किया जाए तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई बराबर ये क्या हो जाएगा 5x प्लस 5y। इसको हल कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x बराबर y को साइड ले जाइए तो हो जाएगा 4y, अर्थात 5x बराबर 4y हो जाएगा। यदि x और y में अनुपात देखा जाए तो x बटे y बराबर कितना हो जाएगा 4/5। आगे फिर देखिएगा क्या कह रहा है, 5 गुनी यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में कितना जोड़ दिया जाए 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। यदि संख्या में देखिए संख्या फिर कितना था 10x प्लस वाई, इसमें कितना 9 जोड़ दिया जाए, संख्या क्या है 10x प्लस वाई, यदि इसमें 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, अर्थात y x के स्थान पर x y के स्थान पर। इस प्रकार हो जाएगा। इसको आप हल करिए तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 10x है, एक y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9y। फिर आपके यहाँ y है, ये 10y बराबर के साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस का 10, अर्थात ये हो जाएगा माइनस का 9y बराबर 9 को उस पार ले जाए तो हो जाएगा माइनस का 9। यदि 9 दोनों में से कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए ये आपका 9x है, 9x है, 9y है बराबर -9। यदि 9 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई बराबर कितना माइनस का 9। 9 से 9 यदि हम काट दें तो x माइनस वाई बराबर क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा। माइनस का 1 का मतलब है कि दोनों संख्याओं में 1 का अंतर है। और आगे देखिए सवाल क्या कह रहा है, तो संख्या के अंकों का योग है, संख्या के अंकों का योग। देखिए इन दोनों संख्याओं में जो है क्या है 1 का डिफरेंस है, और यदि देखिए यहाँ जो रेशियो दिया है इसमें कितना का डिफरेंस है 1 का ही डिफरेंस है। तो क्या हमसे पूछा है संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंक का योग, जब डिफरेंस 1 ही है तो संख्या के अंकों का क्या पूछा है योग। देखिए संख्या क्या है, पहला 4 है दूसरा 5 है, इन दोनों का योग अर्थात x प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 9, अर्थात यहाँ क्या है इसमें अंतर भी 1 है, यहाँ भी अंतर 1 आ रहा है, अर्थात ये जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9। इस प्रकार संख्या के अंकों का जो योग होगा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है। देखिए कोई 2 अंक की संख्या है, ये आपका है 97%। क्या करें, कोई 2 अंक की संख्या है, संख्या मान लीजिए क्या है 10x प्लस वाई, और इसको पलटेंगे तो क्या संख्या बनेगा 10y प्लस x बन जाएगा। फिर क्या बोला है, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या और
उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग। एक संख्या है मूल संख्या, इसके अंकों को हमने पलट दिया, बना कितना 10y प्लस x। इन दोनों का योग कितना है 110 है। इन दोनों का जो योग है कितना है 110 है। दोनों का योग बराबर क्या कर दीजिए 110। अब इसको हल करिएगा तो 10x यहाँ 1x यहाँ, 10 एक कितना हो जाएगा 11x, 1y यहाँ 10y यहाँ, तो 10 एक 11y बराबर 110। यहाँ यदि हम 11 कामन ले लें तो क्या बनेगा x प्लस वाई। इन दोनों में से 11 कामन ले लें तो यहाँ x यहाँ y बराबर 110। 11 कम 11 से यहाँ काट दीजिए 10 बनेगा, अर्थात x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, तो आपका जो है 10 आ जाएगा। तो क्या पूछा है आपसे, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक, देखिए x और y इसी रूप में संख्या है, तो इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। दहाई के अंक से 4 अधिक है, अर्थात दहाई के अंक से 4 अधिक। देखिए ये इकाई का अंक 4 अधिक है ना, यदि y में से हमने x घटा दें तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा क्या, देख लीजिए y में से क्या कह रहा है, फिर से देखिएगा, जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। दहाई के अंक से 4 अधिक है, कौन अधिक है y अधिक है, तो y में से x घटा देंगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा। तो देखिए इस प्रकार जो है समीकरण एक इसको मान लीजिए, समीकरण 2 इसको मान लीजिए। यदि इन दोनों समीकरण को हम यहाँ लाकर जोड़ दें, यहाँ y माइनस x लिख दें बराबर क्या दिया 4, और इसको हल कर दें तो देखिए x से x कट जाएगा, y क्या हो जाएगा 2y जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 10 4 14, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 7 14। y का मान क्या आ जाएगा 7। अब y का मान 7 आ गया, अब यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए। कहीं भी देखिए यहाँ y का मान यदि हम 7 रख दें माइनस x बराबर 4, तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा 7, ये 4 इधर आएगा माइनस 4 बराबर x, अर्थात x बराबर क्या आ जाएगा 3। तो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, जो संख्या हो क्या है x y के रूप में है, तो संख्या यहाँ 3 है, हो गया x का मान, y का मान कितना हो जाएगा 37, अर्थात संख्या कौन सा है, तो जो है 37 है। यदि 2 अंकों वाली संख्या और उसके परस्पर अंक पलटने से बनी संख्या का योग 110 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। इकाई का अंक, जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, ठीक है। तो आपका जो क्या हो जाएगा इस प्रकार जो आपका 37 उत्तर सही हो जाएगा। आप विकल्प से भी चेक कर सकते हैं। अच्छा सॉरी एक मिनट रुकिए, इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक बोला है ना, देखिएगा इसमें जो है क्या दिया, जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम दिया है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अधिक नहीं दिया क्या कम दिया है, तो यहाँ पर आपका कुछ कंडीशन बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या कंडीशन होगा, यहाँ पर जो दिया है ना कम है, जो इकाई का स्थान है वो दहाई से 4 कम है, तो हम यहाँ क्या करेंगे x माइनस वाई बराबर करेंगे 4 करेंगे। अब इसको मान लेंगे क्या समीकरण 2, समीकरण 1 है समीकरण 2। अब इसको हल करिएगा, हम सोचे ना कि वो अधिक दिया है, दिया क्या है कम दिया है, तो हल कर लीजिए। तो आपका कितना हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 4, अर्थात इसको हल कर देंगे तो y से y अब कट जाएगा, बचेगा क्या है 2x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 14, तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा काट दीजिए 7 हो जाएगा। x का मान कितना है 7 आ गया। अब x का मान यहाँ पर रख दीजिए, x का मान यदि 7 रखेंगे तो 7 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4, तो आपका क्या बनेगा 7, ये 4 इधर आएगा तो माइनस 4 बराबर y, अर्थात y का मान क्या आ जाएगा 3, अर्थात संख्या आपकी जो x y के रूप में क्या हो जाएगा, x का मान कितना आ गया 7, y का मान कितना आ गया 3, अर्थात संख्या आपकी क्या होगी 73 होगी, 37 नहीं होगी 73 होगी। यहाँ पर गलती से क्या हो गया था, जो है कम दिया था हमने अधिक मान लिया था। चलिए इसको हम जो है ट्रिक से भी बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं और इसको ट्रिक से बताते हैं, समझिएगा। देखिए विकल्प से कैसे काम करेगा, यहाँ विकल्प भी काम कर जाएगा। देखिए विकल्प दिया है 37, 73, 48 और कितना दिया 84। मान लीजिए चारों विकल्प है, क्या दिया है फिर ध्यान से पढ़िएगा।
दिया यदि किसी दो अंकों वाली संख्या और उसके अंक परस्पर बदलने से बनी संख्या का योग 110 है। मान लीजिए 37 है, इसको पलट दीजिए, कितना बनेगा 73, इसको पलटेंगे क्या बनेगा 37, इसको पलटेंगे 84, इसको पलटेंगे 48, इसका योग 110 आना चाहिए। देखिए ये कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 110 आ जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे 110 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 110 आएगा, नहीं आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 110 आएगा, नहीं आएगा। अर्थात जो विकल्प सी और डी है पहले ही कर गया। और अब आगे पढ़िएगा, फिर क्या दिया है, का योग 110 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, ये तो अधिक है। यहाँ देखिए इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम, तो यहाँ क्या है -4 है ना। देखिए इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है, तो वो क्या है, वो संख्या क्या होगी 73 होगी। आप यहाँ जो है विकल्प से बहुत जल्दी लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 98। फिर क्या दिया, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या देखिए, इसको भी आप ऑप्शन से जल्दी लगा लीजिए। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 34, 61, 25, 16, 52। अब जो कहा है ऑप्शन जो है ऑप्शन से हल कर लीजिए। क्या दिया, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। इसमें से पहले देखिए किसके अंक का योग 7 है, तो 3 और 4 7 हो जाएगा। यहाँ भी 6 1 7 ये भी हो जाएगा, 2 5 7, 1 6 7, 5 2 7। अर्थात पहला कंडीशन तो सब पर फॉलो कर गया, हर एक विकल्प पर फॉलो कर गया। फिर लेकिन क्या देखिए दिया है, यदि अंकों को पलट दिया जाता है, देखिए इसको यदि अंकों को पलटेंगे तो क्या होगा 43 होगा, ये क्या होगा 16 होगा, इसके अंक को पलटेंगे तो 52 होगा, ये क्या होगा 61 होगा, ये क्या होगा 25 होगा। हमने अंकों को पलट दिया यानी कि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर जो नई संख्या मिल रही है उसमें 3 जोड़ दीजिए और मूल संख्या के 4 गुनी। देखिए यदि इसमें बताइए आप जो है क्या बोला है 3 जोड़ दिया जाए, यदि इसमें आप 3 जोड़ेंगे तो क्या मूल संख्या का 4 गुना होगा, ये नहीं होगा। यदि इसमें आप 3 जोड़ दीजिए तो मूल संख्या का 4 गुना, ये भी नहीं होगा। इसमें यदि आप 3 जोड़िए तो मूल संख्या का 4 गुना, इसका 4 गुना है, ये भी नहीं होगा। यदि इसमें जो है 3 जोड़ दें तो मूल संख्या का 4 गुना हो जाएगा। क्या देखिए 61 3 कितना हो जाएगा 64, ये मूल संख्या कितना गुना है 4 गुना है ना, 16 चौके 64, मूल संख्या का कितने गुना 4 गुना। अर्थात आपका विकल्प कौन सा सही होगा, डी वाला, अर्थात 16 आपका क्या है सही उत्तर है। यही ना बोला है कि यदि अंकों को पलट दिया जाए और उसमें 3 जोड़ दिया जाए तो मूल संख्या का 4 गुना हो जाता है। देखिए 16 है, इसके अंकों को पलटा बना कितना 61, इसमें जब हमने 3 जोड़ा तो हो गया 64, मूल संख्या का क्या 4 गुना है क्या 64, 16 चौके 64, 4 गुना है ना। अर्थात आपका उत्तर कौन सा सही होगा 16 इसका सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है कौन सा, 98 हो गया 99 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर क्या है। इसको भी विकल्प से जल्दी सॉल्व कर दीजिए। देखिए पहला विकल्प है क्या 38, दूसरा है 73, तीसरा है 48, चौथा है 84। फिर देखिए क्या कह रहा है, किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। संख्या क्या है 38 है, इसको क्या करिए पलट दीजिए, ये कितना बनेगा 83 बन जाएगा। इसका योग देखिए क्या 110 आएगा, इसका योग 110 आएगा, नहीं ना आएगा तो पहला वाला विकल्प तो गलत हो गया। इसको जोड़िए, इसको पलटिए तो हो जाएगा 37, इसको जोड़िए तो कितना आएगा 110 आ जाएगा ना, ये वाला हो सकता है। आगे हम चेक कर लेते हैं, इसको पढ़ेंगे तो 84, इसका योग देखिए जोड़िए, इसको 110 आएगा, ये गलत हो जाएगा। इसको देखिए, इसको पलट कर देखिए, इसको भी जोड़ेंगे तो 110 नहीं आएगा। अर्थात आपका कह सकते हैं कि क्या है दूसरा विकल्प बी वाला क्या है सही है। अर्थात इसको इसके अंक को पलटने पर 100 भी आ रहा है
और फिर क्या कह रहा है, जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। इन दोनों अंकों का अंतर देखिए 4 है ना, 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इस प्रकार आपका उत्तर क्या होगा, बी हो जाएगा। इसको विकल्प से लगा लीजिएगा, बहुत जल्दी लग जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंकों के योग का 4 गुना। एक 2 अंक का कोई संख्या है, मान लीजिए क्या है, 10x + 16। अपने अंकों के योग का कितना गुना, 4 गुना। ठीक है, इसको हल कर दीजिए। फिर दूसरा क्या दिया है, यही संख्या जो है क्या है, जो 10x + y है, यह अपने अंकों के गुणनफल का कितना गुना है, 3 गुना है। ठीक है, तो देखिए अब इसको हल करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 10x + y बराबर 4x + 4y। ये आपका हो जाएगा कितना, 10, ये 4 इधर आएगा, हो जाएगा 6x। ये आपका कितना हो जाएगा जो है, ये उधर जाएगा, हो जाएगा 3y। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, अर्थात y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर यहाँ से क्या आएगा, 2x। यदि इसको हम हल करें तो हो जाएगा 10x + y बराबर 3xy। इतना हो जाएगा। देखिए जहाँ y हम वहाँ क्या उसको 2x लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 10x + y की जगह कितना लिख सकते हैं, 2x। तो हो जाएगा 2x बराबर 3x, y के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 2x। यहाँ लिख दें कितना, 2x। तो आपका हो जाएगा 10x 2x, ये हो जाएगा 12x बराबर, ये हो जाएगा 3 दूना का 6x²। 1x से एक घात कट जाएगा, ये 6 एक कम 6, 6 दूना 12, अर्थात x का मान आपका क्या आ जाएगा, 2। अब 2 आ गया, यहाँ x का के स्थान पर रख दीजिए, y का मान आ जाएगा, तो 2 गुणा x का मान कितना है, 2। तो ये कितना हो जाएगा, y का मान, अर्थात y का मान कितना हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है, देखिए x का मान आ गया 2, y का मान क्या आ गया, 4। अर्थात जो संख्या आपकी होगी, संख्या किस रूप में होती है, x y के रूप में। तो आपका संख्या जो होगा क्या, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। अर्थात संख्या कितनी है, 24 है। तो क्या पूछा है, संख्या के दशम स्थान, दशम स्थान मतलब होता है दहाई का अंक, और प्रथम स्थान के अंक के बीच अंतर, अर्थात इसके और इसके बीच अंतर। अंतर हमेशा देखिए क्या होता है, अंतर में हम प्लस और माइनस का ध्यान नहीं देते हैं। तो दशम अंक और प्रथम अंक के बीच अंतर, इन दोनों में जो अंतर है वो कितना आएगा, अंतर, इन दोनों में अंतर कितना आएगा, 2। इस प्रकार जो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है 101 नंबर का, क्या कर रहा है, एक संख्या 2 अंकों से बनी है, एक संख्या 2 अंकों से बनी है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए और इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहली वाली संख्या में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या निम्न में से किससे भाज्य होगी। देखिए पहले क्या दिया है, संख्या आपका क्या है, 10x + y। इसके अंकों को बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा, 10y + x, और इन दोनों को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो किससे भी भाज्य होगी। तो देखिएगा ये 10x है, 1x है, ये हो जाएगा 11x प्लस 1y यहाँ, 10y यहाँ, ये क्या हो जाएगा 11y। 11 11 दोनों में 11 कॉमन ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा x + y। अर्थात कोई 2 संख्या है और उसके अंकों को पलट दें और उस दोनों को संख्या को जोड़ दें तो ऐसी संख्याएं हमेशा 11 से क्या होती हैं, विभाज्य होती हैं। अर्थात आपका ऑप्शन ए जो है क्या है, जो 11 दिया है ये आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अब जो है आज के अंतिम सवाल पर। 102 क्या कह रहा है, देखिए ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। 102 कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। पहले विकल्प देखिए आपका 24 है, 36 है, 48 है, 63 है। अब देखिए 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना, इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना, दहाई के अंक का दुगुना यहाँ भी ठीक है,
ए भी दोगुना है, यहाँ भी ठीक है, ए भी दोगुना यहाँ भी ठीक है, लेकिन देखिए अगर दोगुना नहीं याद आए तो जो चौथा विकल्प है तो कट गया पहले ही। अब और आगे चलते हैं, क्या देखते हैं, यदि अंकों को बदल दिया जाए, यदि देखिए अंक क्या है 24, यदि इसको बदलें तो ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा कितना 36 है, तो इसको बदलेंगे तो हो जाएगा 63, ये है 84, 48 इसको बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 84, ठीक है। फिर क्या दिया, यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या, जो नई संख्या मिल रही है पुरानी संख्या से 27 अधिक है, पुरानी संख्या से 27 से अधिक पूछ रहे हैं ना, कि जो नई संख्या है पुरानी संख्या से 27 क्या है अधिक है। देखिए 27 का अंतर किस में है, नई संख्या इस मिल जाए तो दिया जाए तो क्या बोला है, नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक है, पुरानी संख्या से 27 देखिए इसमें अधिक है, 27 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा नहीं, यहाँ 27 जोड़िए यहाँ भी नहीं आएगा, और 36 में यदि हम 27 को जोड़ दें तो देखिए कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 3, 3 2 5 का 6, अर्थात 36 में यदि हम 27 को क्या करें जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 63, अर्थात इसका क्या उल्टा हो जाएगा, यही हमसे पूछा है, अर्थात आपका उत्तर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं जो है अगले वीडियो में।